सुबह सुबह पूजा पाठ करके ना एक अलग ही शांति मन को मिलती है। मैं ये सब तो आपको बाद में बताऊंगी। अभी धूप है तो गर्मी भी लग रही है, इस वजह से जब से ये अचार डाला है ना मैंने, तब से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। बड़ा डब्बा था नहीं तो मैंने दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं रेनू चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे आज के ब्लॉग पे। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आदि स्कूल जा चुका है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मतलब बहुत दिनों बाद कल से धूप निकल रही है। कल भी धूप निकली थी और आज भी थोड़ी धूप निकल रही है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है यहाँ, तो आप उस चीज को इग्नोर कीजिएगा प्लीज। और काफी दिनों बाद मैंने यूट्यूब पे ये ब्लॉग अपलोड किया है। क्यों मैंने बीच में वीडियो अपलोड नहीं किए वो मैं आपको बताऊंगी, बल्कि काफी दिनों बाद नहीं, काफी महीने हुए इस चीज को। तो मैं ये सब तो आपको बाद में बताऊंगी, पहले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ अभी छत पे अचार अचार रखने। मतलब जब से अचार डाला है ना तब से बारिश ही बारिश है यहाँ पे। और वो अचार डाले हुए काफी दिन हो गए हैं, तो आज फाइनली धूप निकली है तो मैं उसको ऊपर रखने जा रही हूँ। छत पे काफी धूप है तो गर्मी भी लग रही है इस वजह से। नहीं तो मौसम तो बारिश में तो अच्छा हो गया था। अब 2 दिन से धूप निकलनी स्टार्ट हुई है। वैसा ही गर्मी, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी शायद से। नहीं तो अभी मौसम, दिल्ली का मौसम सही हो रहा है बिल्कुल। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा बरसात में सही हो रहा था। जब से ये अचार डाला है ना मैंने, तब से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। बड़ा डब्बा था नहीं तो मैंने दो छोटे छोटे डिब्बों में डाल दिया था। दो छोटे छोटे डिब्बों में डालने के बावजूद एक छोटा सा डिब्बा और बच गया था तो मैंने उसमें भी डाल दिया था। कुछ दिनों मैंने धूप में रखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से बारिश शुरू हो गई और बारिश काफ़ी दिनों तक चलती रही, तो उसके बाद मैं चली गई थी अब नीचे। सुबह सुबह पूजा पाठ करके ना एक अलग ही शांति मन को मिलती है। तो सुबह सुबह पूजा पाठ आप सब लोग करते हो या नहीं करते? सब लोग ही करते हैं वैसे तो, मैं भी करती हूँ। उसके बाद ही सारा काम होता है, जो भी घर का काम होता है, नाश्ता वगैरह या अदर घर के काम जो भी होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर चुकी थी। सारा घर की सफाई वगैरह मैंने कर दी थी। यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि पुराना वाला थोड़ा गंदा हो रहा था तो दूसरा मैंने यहाँ पे लगा दिया था। आदि के पापा दोनों घर से निकल चुके थे। 7 बजे ही निकल गए थे वो। तो उसके बाद क्या होता है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो मेरा यही सब काम होता है कि साफ़ सफाई करो, कमरा समेटो पूरा। क्योंकि जब वो घर पे होते ना तो बच्चों के साथ एकदम बिखरा बिखरा सा रूम हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी थकान सी हो गई थी तो मैं यहाँ बैठ गई। फिर किचन में आ गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। कल रात को मैंने सेवई मंगाई थी बट बनाई नहीं। अभी मैं थोड़ा सा अपने लिए बनाऊँगी। मैं पहले ही बनाती, लेकिन घर पे कोई और खाता नहीं है, मैं ही खाती हूँ सिर्फ। मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कभी कभार खाती हूँ। आदि तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पैन में घी डाल लिया था। घी में थोड़ा रोस्ट करके फिर मैं इसे बनाऊँगी। आप किस तरह बनाते हो ज़रूर बताना। यहाँ पे मुझे ये वाली सिवई ना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये लंबी लंबी सी होती है और बहुत ज़्यादा पतली होती है। मुझे बिखरी वाली होती है, जो छोटी छोटी सी मैगी की जैसे, वो वाली पसंद है। बट यही आ गया था तो अब मैंने सोचा कि यही बना लूँ, वेस्ट क्यों करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला था जिससे कि एक कटोरी ही बने। सिर्फ ज़्यादा खाने का मन तो नहीं था, थोड़ा सा ही चलेगा, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। ऐसी चीज़ें जितनी कम क्वांटिटी में बनाओ ना, उतना ज़्यादा स्वाद भी इन चीज़ों का आता है। इसको मैंने अच्छे से घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। घी मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच डाला था, उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया घी में ब्राउन होने तक। अगर ब्राउन होने तक आप रोस्ट करोगे उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। वैसे तो ये पहले से ही भुनी हुई होती है, बट मैंने दोबारा से इसको घर पे भून लिया है। पहले से ही हल्की हल्की ब्राउनिश लग रही थी वो, बट मैंने घर पे आके उसको दोबारा से भूना थोड़ा सा। जब वो भुन गई थी ना तो उस पर थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया था ऊपर से। सेवई काफ़ी झटपट तैयार हो जाती है। तो दूध यहाँ पे मेरा थोड़ा कम हो गया था तो मैंने दोबारा डाला और थोड़ा सा मुझसे गिर भी गया था नीचे।
उसके बाद मैंने उसको अच्छे से हिलाया ताकि वो दूध सोख ले हर जगह से। दूध तो मैंने वैसे ठीक ठाक डाला हुआ था क्योंकि उसको पकने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है। हिलाते डुलाते मुझे थोड़ा दूध इसमें थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी इसमें, ताकि वो थोड़ा अच्छा भी तो लगे। बस उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ही वो रेडी हो गया था। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया दोबारा से, गलती से भी बाहर रह जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। मैंने अपनी थाली यहाँ पे नाश्ते की लगा ली थी। ये थोड़ी सी सिवई इतनी सी ही बनाई थी मैंने, वैसे मुझे ये सिवई ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं आज इसी को खाऊंगी। और थोड़ी सी यहाँ पे सब्ज़ी ली है, 2-3 मैंने यहाँ पे रोटियाँ ले ली। खाना खाने के बाद ना सबसे बड़ी ड्यूटी होती है किचन को क्लीन करना। जब तक किचन क्लीन ना हो ना तो खाने का मज़ा नहीं आता है। मतलब ऐसे लगता है कि हमने खाया ही नहीं है और कुछ काम ही नहीं हुआ है, बस किचन की क्लीनिंग नहीं होती है। तो खाना बनाने के बाद ना गंदी किचन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उसको साफ़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किचन में हमारे भगवान वास करते हैं। तो खाना आप 2 बार बनाओ चाहे 4 बार बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किचन क्लीन ज़रूर करना चाहिए हमेशा। और कौन कौन क्लीनिंग का ऐसे कीड़ा किस किस को जागता है वो ज़रूर बताना। गैस को यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था अभी विम लगा के, क्योंकि उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। रोटियां बनाई तो सुबह से उसमें आटा चिपक जाता है, तो अच्छे से कपड़े से साफ़ नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्लीन करके अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिए थे। स्लैब तो हम डेली ही साफ़ करते हैं तो उतना गंदा नहीं होता है। वैसे थोड़ा थोड़ा मैंने स्लैब भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा आटा चिपका हुआ था। पूरा स्लैब साफ़ करने के बाद यहाँ पे बारी थी थोड़े बर्तनों की। बर्तन वही थे जो गैस के ऊपर से बर्नर वगैरह निकाल रखे थे, वही सब थे। वो मैंने अच्छे से क्लीन किए और यहाँ पे पानी पूरा हटा दिया था, क्योंकि आजकल ना पानी पानी हो जाता है और जल्दी सूखता भी नहीं है। क्योंकि मानसून के समय में गर्मियों के जब बहुत ज़्यादा तपती हुई गर्मी थी ना, तो पानी मतलब गिरता भी था तो उतना लगता नहीं था, सूख जाता था अच्छे से। आजकल लेकिन कहीं भी अगर पानी गिरे ना तो जल्दी सूख नहीं पाता है, उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने गैस के बर्तन भी धो लिए थे। इनमें आटा वगैरह बहुत चिपका हुआ रहता है, मतलब तेल वेल चिकनाई। जब हम सब्ज़ी वब्ज़ी छौंकते हैं तो कभी ऐसा होता है कि दूध उबाल आ जाता है तो दूध चिपक जाता है, तो ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं इनको डेली ही धोती हूँ। जब मैं खाना बना के फ्री होती हूँ तो उसके बाद मैं गैस की सफाई डेली करती हूँ, ताकि वो ज़्यादा गंदा ना रहे। और यहाँ पे मेरे बर्तन थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन ये बर्तन रखने का जो स्टैंड था ये थोड़ा छोटा हो गया है। इसमें बर्तन रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर ऐसे ही मैं एडजस्ट कर देती हूँ बर्तनों को। यहाँ पे मेरा किचन क्लीनिंग का तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था और मेरी किचन भी ठीक ठाक लग रही थी। अब तो सारा चमका चमको के। किस किस को चमकी हुई किचन पसंद होती है? सभी औरतों को चमकी हुई किचन ही पसंद होती है। ऑलमोस्ट काम मेरा डन हो चुका था। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरी ये मटकी, क्योंकि आजकल हम इसी से पानी पीते हैं। बीच में मैंने फ्रिज का पानी पीना स्टार्ट कर दिया था तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो गई थी। आजकल फिर से मैंने इसी का पानी पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी तो इसमें भी थोड़ा गर्म सा होने लगा था पानी। यहाँ पे मैंने दाल भिगा दी है। ये कौन सी दाल है आप ज़रूर बताना, ये मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग बताओगे, क्योंकि पहाड़ी हो तो आपको पता होना चाहिए। दाल भीग चुकी थी, मैंने कुकर में यहाँ पे चढ़ा दी थी दाल उबाल के। फिर मैं आदि को लेने चली गई थी। दाल मैं वहाँ से आके बनाऊँगी। आदि घर पे पहुँच भी चुका है। अब इस बेचारे को बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि बाहर आज थोड़ी धूप थी और इसे बहुत जल्दी ना घमौड़ियाँ हो जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी गर्मियों में बच्चों के लिए यही होती है कि घमौड़ियाँ हो जाते हैं। अभी मौसम ठीक है, लेकिन आगे देखो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हुई तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। खाना पीना हम यहाँ पे खा चुके थे। उसके बाद आदि अपना होमवर्क करने लग गया था और मुझे देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं उसका वीडियो ले रही थी। उसके बाद उसने मुझसे हेल्प मांगी थोड़ी। वैसे वो काम खुद कर लेता है, लेकिन कभी कभी जो उसे नहीं आता है वो मुझसे पूछता है। अभी वो बहुत छोटा है तो इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए बैठ गई थी। कल उनके स्कूल में डिटेंशन है हिंदी का, तो इसीलिए वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था और मैं उसको यहाँ पे हेल्प कर रही थी।
मैंने उसको पेंसिल दी लेकिन वो टूटी हुई थी, तो वो हंसने लग गया और उसने अपने स्कूल बॉक्स से दूसरी पेंसिल निकाल ली। आप अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हो या नहीं? आप अपने बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम बिताते हो या नहीं बिताते हो? यही उम्र होती है बच्चों के साथ समय गुजारने की, कि इसी उम्र में बच्चों को आपका सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसा चाहिए होता है कोई कि मतलब माँ बाप का अब दोस्त ज़्यादा हों, तो हम कोशिश करते हैं पूरी पूरी कि ऐसा माहौल हम अपने बच्चे को दे सकें। और सबको कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपने बच्चों को समझें और अपने बच्चों को एकदम फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आदि के पापा का फ़ोन आ गया था, तो थोड़ी देर वो फ़ोन में बात करने में बिज़ी हो गया था और पूछ रहा था कि कब आओगे कब आओगे। उसको सबसे ज़्यादा यही चिंता रहती है कि घर कब आओगे। यहाँ पे फिर वो काम करने लग गया था, लेकिन वो बार बार ना ऐसे सो सो के काम करता है टेबल पे और बोलता है कि मुझसे मतलब ऐसे ही काम कर पाता हूँ। मैं उसको मना करती हूँ कि ऐसे सीधे बैठ के काम किया करो, बट वो ऐसे ही काम करता है, पता नहीं क्यों। और वो टेबल तक पहुँच भी नहीं पाता अभी, मतलब लिखने में उसको दिक्कत होती है, इसलिए नीचे तकिए पे वो बैठा हुआ है। थोड़ा सा टेबल मतलब बड़ा हो गया है उसके लिए, ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया। काम ऑलमोस्ट आदि का कंप्लीट ही हो चुका था, बस थोड़ा सा बचा हुआ था। वैसे ये होमवर्क नहीं था, ये बस प्रैक्टिस के लिए था। वो अपने मन से ही आज प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो बीच बीच में मुझसे कुछ बातें भी कर रहा था। वो मतलब बातें बहुत ज़्यादा करता है, बाहर नहीं बोलता लेकिन घर के अंदर वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। और ये रहा उसका काम जो उसने अभी अभी कंप्लीट किया है। काम करने के बाद आदि को थोड़ी सी भूख लग गई थी। उसके बाद उसने बोला कि मुझे जूस बना के दो, तो मैं अपने लिए भी और उसके लिए भी थोड़ा सा जूस ले आई थी। थोड़ी सी यहाँ पे नमकीन ले आई थी। अभी वो मेरा वीडियो बना रहा था, मैं खा रही थी नमकीन और मैंने बोला कि उसको जूस पी लो फटाफट, नहीं तो गिर जाएगा, लेकिन वो यही सब काम करने में लगा हुआ था। वो कह रहा था देखो मेरी तरफ। और जूस आदि ने मांगा तो उसकी वजह से मैं भी अपने लिए ले आई थी, तो मैंने भी पी लिया था। गर्मी के मौसम में जितना आप पानी पियो, ये सब चीज़ें पियो, उतना अच्छा ही रहता है। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और आशा करती हूँ कि आप सभी को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए राधे राधे।